हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नामदेव। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। महात्मा नामदेव महान संत थे। ठीक है, ये जो महात्मा नामदेव है ये एक संत थे। ठीक है, महान संत थे। इनके माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, इनके माता पिता के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि उनका क्या नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। खोजों के आधार पर इनको दामोदर नामक व्यक्ति ने भीमा नदी के किनारे पर पड़ा पाया था। जब इस बारे में खोजा गया तो इस खोजने के आधार पर यह पता चलता है कि एक दामोदर नाम का व्यक्ति था, उसने एक भीमा नदी के किनारे उनको पाया था। ठीक है, वहीं पे इनको रखा गया था तो उसने पाई थी। आगे देखते हैं। उसकी पत्नी गुड़बाई ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, जो व्यक्ति था दामोदर, उसकी पत्नी जो थी गुड़ाबाई, तो उसने उनकी पालन पोषण किया। आगे देखते हैं। ये लोग आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। ये लोग जो थे पति पत्नी, वो लोग आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व अर्थात 800 वर्ष पहले गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। आगे देखते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने योगाभ्यास प्रारंभ किया। ठीक है, 8 वर्ष के जब थे नामदेव, तभी ने इन्होंने अभ्यास आरंभ कर दिया था। ठीक है, एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए। ठीक है, जब नामदेव थे तो उनके माता पिता एक दिन कहीं बाहर चले जाते हैं। चलते समय वे कह गए कि बेटा, बिना विठ्ठलनाथ को खाना खिलाए खाना न खाना। तो देखिए दोस्तों, वो जा रहे थे तो बोले कि जब तक विठ्ठलनाथ खाना नहीं खाते हैं तब तक उनको खाना खिलाए बिना तुम कहीं मत जाना। आगे देखते हैं। नामदेव थाली परोसकर उनके सामने बैठ गए और कहा, जब तक आप खाना न खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। और उनके अपने माता पिता की वो आज्ञा मानकर और थाली में परोसकर खाना विठ्ठलनाथ के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। आगे देखते हैं। नामदेव की हठ को पूरा करने के लिए विठ्ठलनाथ को मनुष्य का रूप धारण करके खाना खाना पड़ा। देखिए दोस्तों, इस बात पे वो अड़े रहे कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तो उसकी जिद की वजह से विठ्ठलनाथ मनुष्य का रूप धारण करते हैं और खाना खाने लगते हैं। आगे देखते हैं। आने पर माता पिता को सारी हाल ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जब उनके माता पिता आते हैं तो उनको ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो उनके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन बबूल की डाल को काटते समय इनको ऐसा लगा कि किसी मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला रहे हों। एक दिन क्या होती है कि ये बबूल की डाल काटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बबूल की डाल नहीं बल्कि किसी मनुष्य की गर्दन पर अपनी कुल्हाड़ी चला रहे हैं। आगे देखते हैं। इस घटना से दुखी होकर इन्होंने घर छोड़ दिया और इस घटना से वो बहुत ही दुखी हुए और घर छोड़कर चले गए। एक बार ये 4 भक्तों के साथ जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है कि ये 4 भक्तों के साथ ये कहीं जा रहे थे। अधिकारियों ने डाकू का गिरोह समझकर गिरफ्तार कर लिया और जब ये जा रहे थे तो अधिकारी इनको डाकुओं के समझे कि ये डाकुओं के साथ हैं, तो इनको उनके साथ समझकर इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। जब नामदेव राजा के पास पहुँचे तो इन्होंने उसके अर्थात राजा के सामने मरी गाय को जीवित कर दिया। जब ये नामदेव राजा के पास पहुँचते हैं तो इन्होंने राजा के सामने
एक मरी हुई गाय थी उसको ये जीवित कर देते हैं। यह चमत्कार देखकर राजा ने इनसे क्षमा मांगी और ये सब देखकर जो राजा होते हैं वो नामदेव से क्षमा मांगते हैं। महाराष्ट्र में आज भी इनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। शिक्षा महान संतों के आदर्श से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और महाराष्ट्र में इनका नाम ही बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।